जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है आपका सीरीज पढ़ रहे थे जो है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग जो है आपका मैथ के अंदर जो है आपको सेट से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो जिन्होंने जो है आपका ये जो है आपका मैथमेटिक्स क्लास 11th का ये जो सेट थ्योरी चल रही थी, आपका सेट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, इसका जो है ये सेकंड लेक्चर है। जो अगर फर्स्ट नहीं देखे होंगे तो आपका वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट जो है लेक्चर जरूर देखेंगे। उसके बाद से जो आएंगे तो सेकंड आपको जो है बहुत ही अच्छे से और नीट रूप से जो है आपको क्लीन जो है आपको जो है अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस वीडियो से। तो आइए जो है हम लोग जो है अब जो है आपका सेट्स जो है पढ़ ही रहे थे, ये इसी का जो है आपका सेकंड वीडियो है। तो ध्यान दें, ठीक है। इसमें जो है सेट के बारे में हमने बताया था कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो वेल डिफाइंड होगा उसे क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। जैसे हमने कहा था कि जो है ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से कम प्राइम नंबर उनका कलेक्शन। तो वो तो जो है किसी से पूछेंगे तो उसको कंफर्म जो है आपको एग्जैक्ट आंसर बताएगा 10 से प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं। तो ये एक सेट बना रहा था, लेकिन हमने पूछा था गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, वो सेट नहीं बना रहा था क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं था। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने सेट का डिफिनेशन पढ़ा था। इंट्रो इंट्रो जो है आपका वीडियो बनाए थे, जो आपको फर्स्ट वीडियो था। ये आपका सेकंड है। फर्स्ट में और भी हम लोग बात किए थे रोस्टर, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रोस्टर में और बिल्डर में। तो चलो देखो, एक जो है हम एक आपका बिल्डर फॉर्म में यहाँ लिख रहे हैं, यानी सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन 40। यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होना चाहिए वो 40 से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। वो सारा एक्स, वे सारे एक्स जिसको स्क्वायर करने पर उसका मान 40 से कम रहे और वो पॉजिटिव इंटीजर रहे, वो इस सेट में आएगा। और ये किस में लिखा गया है, बिल्डर फॉर्म में। ये किस में है, बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। ये बिल्डर फार्म है। अब ये इसका बिल्डर फार्म तो आपको दिया हुआ है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर में। किसमें कन्वर्ट करना है, रोस्टर में। तो इन रोस्टर फार्म अगर हम लोग लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, तो बता दो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होने वाला है। वे सारे यक्स जिसका स्क्वायर 40 से कम होगा और वो पॉजिटिव हो। तो बताओ जो है आपका 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर भी आपका जो है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है, और जो है आपका जो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 6 का स्क्वायर जो 36 होगा, और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। 49 तो 40 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो रहेगा नहीं, 49 नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो है 6 तक हम लोग नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 40 से कम है। देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो 40 से कम ही ना है। इसका मतलब कि जो है इसमें यक्स कौन कौन होगा, तो यक्स जो होगा जिसका स्क्वायर 40 से कम है, तो 6 तक का स्क्वायर 40 से कम है। इसका मतलब कि जो यक्स की वैल्यू होगी 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसी का रोस्टर फॉर्म अब लिख दो। रोस्टर फॉर्म कामा लगा लगा करके लिखते हैं। तो यक्स की वैल्यू जो होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी। यही तक होगा। यही इसका क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। ये इसका बिल्डर फॉर्म है। इसका मतलब समझिएगा, वे सारे यक्स जिनका स्क्वायर करने पर 40 से कम होना चाहिए। देखो 6 का स्क्वायर करोगे 40 से कम रहेगा, 7 का 40 से अधिक हो जाएगा, तो 7 को नहीं लिया जाएगा, 6 तक ही लिया जाएगा। तो ये जो है आपका जो कहलाएगा इसका रोस्टर फॉर्म है, ये इसका बिल्डर है, ये इसका रोस्टर है। तो इस तरीके से हमने जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया, रोस्टर और बिल्डर दोनों फॉर्म में। तो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाए। अब जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका सेट थ्योरी के अंदर आपका टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। यानी कि जो है आपके सेट्स के जो है कौन कौन से प्रकार होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पहला जो है होगा आपका इम्पटी सेट।
या इसी को कहते हैं नल सेट। इसी को क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। तो ध्यान से रहे, इम्पटी सेट आए या चाहे आपका नल सेट आए, दोनों जो है आपका बात वही है। अब इसको क्या कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, इम्पटी सेट यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट न हो, एक भी अवयव न हो, यानी उसमें एक भी सदस्य न हो, ऐसे सेट को बोला जाएगा इम्पटी सेट है या नल सेट है। तो नल सेट क्या कहलाता है, तो लिखेंगे द सेट ए, द सेट ए हैज नो एलिमेंट, द सेट ए हैज नो एलिमेंट, द सेट ए हैज नो एलिमेंट, then it is called empty set। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, empty set या null set कहेंगे। और सेट ए हैज नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इसको किससे डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट करो या ओ आर ऐसे करली लगा करके डिनोट करो। या तो सिंपल फाई लिख दो तो कहा जाएगा कि ये नल सेट है, या तो जो है सिंपल करली लगाकर। देखो बहुत सारे सब स्टूडेंट होते हैं ऐसे भी फाई को जो है आपको नल सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। या तो सिंपल फाई लिखेंगे, नहीं तो आपको करली ब्रैकेट लगा करके लिखना है। ऐसे लिख देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह आपका इम्पटी सेट है, यानी उसके अंदर एक भी अवयव न हो, एक भी एलिमेंट न हो, तो ऐसे को रिक्त समुच्चय नल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझो, जो है आपका x जो है, हमने जो है आपका एक सेट लिया जो है आपका a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। यहाँ बताओ, यानी कि क्या कोई ऐसा x तुम्हारे पास है जिसको स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट उसका नेगेटिव में -2 आए, यानी किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर उसका हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो देता है। स्क्वायर जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऑलवेज कौन सी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि जो है इस कोई भी ऐसा आपके पास यक्स नहीं होगा जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव है। याद रखो, निगेटिव का भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव स्क्वायर की वैल्यू तो कभी निगेटिव होती ही नहीं है। इसका मतलब कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। और यह सेट कैसा सेट है, तो फाई सेट है। ये सेट कैसा है, फाई सेट है, क्योंकि आप स्क्वायर करने के बाद ये कभी भी स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव होती ही नहीं है। तो ये सेट आपका इम्पटी सेट कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। ये हो गया आपका इम्पटी सेट के जो है आपका डिफिनीशन देख लिया हमने। दूसरा देख लो, एक और एग्जांपल दे देते हैं आपके सामने। ए इज इक्वल टू जो है हमने कहा एक्स सच दैट, और जो है आपकी जो है आपका यहाँ जो यक्स जो की जो वैल्यू होनी चाहिए वह जो है आपका जो है 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। और जो है और यह जो x है वह एक नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। ध्यान से देखना, यहाँ से जो है आपको हम यहाँ लिख रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हटाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम देखिएगा, a इज इक्वल टू जो है आपका x सच दैट x की जो वैल्यू है वह बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर में, और x का जो मान है वह आपका जो है 4 से लेकर के 5 के बीच का। ये बताओ, जो है यक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए और यक्स की वैल्यू 4 से 5 के बीच में, तो 4 से 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या, कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा, यानी कि 4 से 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। अब कहेंगे सर जो है आप जो है, तो ये जो है आपका इम्पटी सेट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये जो है आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपका इम्पटी सेट ही है, ये भी नल सेट है। क्यों नल सेट है, क्योंकि 4 से 5 के बीच में कोई जो है आपका नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। और ये कह रहा है कि यक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब जो है आपका ये भी आपका जो सेट है वह कैसा सेट है, फाई सेट है।
यानी ये जो भी ये भी आपका इम्पटी सेट है, यानी कि जो है इसको भी हमें, इसके अंदर भी एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 4 से 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, और ये कह रहा है कि यक्स नेचुरल नंबर का होना चाहिए। तो 4 से 5 के बीच में जो है यक्स कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ भी लिखेंगे ए इज इक्वल टू 5, यानी ये भी इम्पटी सेट है, यानी कि जो है ये भी नल सेट है। तो ये नल सेट का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको कहते हैं नल सेट। आगे बढ़ते हैं, आपका नल सेट के बाद से जो है आपका अगला आएगा, आपका अगला ध्यान देंगे, आपका दूसरा नंबर का सेट आएगा आपका सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट, सिंगल नाम से स्पष्ट, नाम से पकड़ो, तब जो, क्योंकि रटने पर आप ध्यान न दीजिए, उसके नाम से पकड़िए। नल सेट था यानी उसके मतलब कि खाली, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। उसके बाद से अब आते हैं आपका सिंगल्टन। तो सिंगल्टन सेट किसे कहेंगे? कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, ओनली सिंगल एलिमेंट हो, उसको कहते हैं हम लोग सिंगल्टन सेट। तो लिखेंगे अ सेट ए, अ सेट ए हैज only one element, only one element, a set A has only one element। एक ऐसा सेट जिसके अंदर, एक कोई कह रहा है कि a set A has only one element, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एक ही आपका एलिमेंट हो, उसको क्या कहते हैं? आपका सिंगल्टन सेट कहते हैं। a set A has only one element is called सिंगल्टन सेट। उसको सिंगल्टन सेट कहते हैं, जिसके अंदर आपका एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या कहेंगे? सिंगल्टन सेट। जैसे हमने कोई एक सेट लिखा, देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सिंगल्टन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगल्टन सेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका सिंगल्टन सेट है। उसके बाद से जो है आपका अगला देखेंगे, जो है आपका ये है, तो ये भी एक आपका कैसा सेट है? सिंगल्टन सेट है, जिसके अंदर क्या है? एक ही एलिमेंट है। जिसके अंदर कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, तो ये भी आपका सिंगल्टन सेट है। दूसरा जो है आपका जो है, तो यानी कि सिंपल सिंगल्टन से नाम से स्पष्ट है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे सिंगल्टन सेट। तो ये आप समझ गए होंगे सिंगल्टन के बारे में। अगला जो है आपका टाइप्स ऑफ सेट आएगा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या है? यानी कि परिमित संख्या, एक ऐसा सेट जिसके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो। तो लिखेंगे कि द सेट ए हैज द सेट ए हैज फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। उसे क्या कहते हैं हम लोग? फाइनाइट सेट कहते हैं। एक ऐसा सेट जिसके जो है एलिमेंट को तुम काउंट कर सकते हो। जैसे हम पूछें, बताओ ये सेट कैसा है? तो ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं तुम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को बोला जाता है आपका फाइनाइट सेट। क्या बोला जाएगा? आपका फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके जो है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपका फिक्स है। तो ये जो बोला जाएगा आपका फाइनाइट सेट है। जैसे हमने ए इज इक्वल टू जो है दूसरा कोई सेट लिखा, 1 है, 2 है, 3 है, एंड डैट डैट कहाँ तक? 100 तक। तो ये बताओ इसके भी एलिमेंट को तो पता चल रहा है कि ये लास्ट तक कहाँ तक गया है, यानी कि एक से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 है, और कहाँ तक है? 100 तक है। तो इसके भी तो एलिमेंट को तुम काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। फिक्स है कि 1 से 100 तक के एलिमेंट इसमें रखे गए हैं। तो ये जो है आपका सेट, दोनों सेट कैसे हैं? फाइनाइट सेट है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके जितने भी एलिमेंट है वो फिक्स होंगे, जिसको तुम काउंट कर सकते हो, ऐसे सेट को बोला जाएगा फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। दूसरा ध्यान से देखेंगे, आपका अगला क्या आएगा? आपका फाइनाइट सेट के बाद से आपका आएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या कहलाएगा? एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इनफाइनाइट हो। लिखेंगे कि द सेट ए हैज
इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे हमने एक सेट यहाँ लिखा जो है आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, एंड डॉट डॉट करके ऐसे हमने छोड़ दिया। तो अब ये डॉट डॉट एंड सो ऑन तक है, ये कहाँ तक जाएगा आप पता नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आपके कैसे हैं? इनफाइनाइट है। कैसे हैं? इनफाइनाइट है। तो ऐसे जो है आपको सेट को बोला जाता है इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट कितने हैं तुम काउंट ही नहीं कर पाओगे। ये डॉट डॉट करके कहाँ तक गया है आपको पता नहीं लगा पाएंगे। इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ा इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट भी समझ में आ गया होगा। अगला जो है आपका देखेंगे, इनफाइनाइट सेट के बाद से जो है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या कहलाता है? ध्यान से देखेंगे, इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं। ये जो है आपका इक्विवेलेंट सेट क्या कहलाता है, ध्यान से देखेंगे। ये इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे? एक जो है इक्विवेलेंट सेट को बताने से पहले मुझे बताना पड़ेगा आपको एक छोटा सा चीज, जिसका नाम है आपका कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है कि आपका कोई भी अगर सेट है तो उस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं उसी को कहते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर। जैसे हमने आपको एक सेट ए लिखा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम पूछे ये बता जो है कि जो है इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो कार्डिनल नंबर को एन ए से लिखेंगे। एन ए को क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो ये बताओ इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है ना, तो इसका कार्डिनल नंबर 4 होगा। कार्डिनल नंबर क्या होगा? 4 होगा। हमने जो है आपको एक सेट बी लिखा और कहा जो है आपका इसके अंदर एलिमेंट है 4 है, 5 है, 7 है। हम पूछे कि भैया इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो इसके एलिमेंट गिन लो कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 1 2 3। तो इसके कार्डिनल नंबर को यन लगा करके और जब वो सेट लिख दिया जाता है तो उसको पढ़ा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। क्या पढ़ोगे इसको? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। एन बी लिखने का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। एन ए लिखने का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। यानी कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया तो उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। ये बता दो है इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, टोटल 3 है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 3 होगा। तो इस तरीके से कोई भी सेट होगा तो उसका तुम कार्डिनल नंबर तुरंत बता सकते हो। उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या, उसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। और यन लगा करके और ब्रैकेट में उस सेट को लिखा जाएगा तो पढ़ा जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। इसको पढ़ोगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। ऐसे लिख देंगे तो पढ़ोगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी। ऐसे लिख देंगे तो पढ़ोगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट डी, यानी इस डी में कितने एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से आप एक शब्द जान गए कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, यानी कि उस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर आप समझ गए होंगे। जब कार्डिनल नंबर जान गए तब आ जाओ इस वाले टाइप ऑफ सेट पे, इक्विवेलेंट सेट। ये देखें जो है आपका जो है ये चौथा नंबर है टाइप ऑफ सेट में, इक्विवेलेंट सेट। ये क्या होता है लिखेंगे, the two sets the two set a and b a and b are called equivalent set if cardinal number of set a is equal to कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। यानी कि अगर दो सेट इक्विवेलेंट तभी कहलाएंगे जब उन दोनों सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो? बराबर हो। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी अगर दोनों बराबर हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट ए और बी है वो इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट, ध्यान समझना, इक्विवेलेंट। जैसे एग्जांपल सब समझ लो, एक सेट हमने लिखा यहाँ जो है ए बी सी, तो इसके जो है आपका जो है, और एक सेट हमने आपका बी यहाँ लिख दिया,
4, 5 और 6। अब ये देखो जो है दोनों सेट क्या इक्विवेलेंट है, तो दोनों का पहले कार्डिनल नंबर निकाल लो। कार्डिनल नंबर निकालना बता चुके हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर यानी ए कितना आएगा, यानी 3 होगा। और इसका कार्डिनल नंबर बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा, इसमें भी 3 एलिमेंट है। इसका भी कार्डिनल नंबर 3, इसका भी कार्डिनल नंबर 3। इसका मतलब दोनों सेट कैसा है, इक्विवेलेंट सेट है। तो लिखेंगे हेंस हेंस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ये क्या है आपका, इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, बराबर है। तो किसी भी सेट का अगर कार्डिनल नंबर, अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर अगर बराबर है, तो उन दोनों सेट को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट है। कैसा सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। तो कार्डिनल नंबर का बस इसमें ध्यान देना रहता है, और कोई जो है ध्यान देने की बात नहीं है। तो इसको कहते हैं हम लोग जो है आपका इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट समझ में आ गया, दोनों सेट का कार्डिनल नंबर बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका सेट में पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ सेट में इक्वल सेट। ध्यान से देखना जो है आपका इक्वल सेट क्या कहलाता है। 1 मिनट, इसको 2 बूंद जिंदगी का दे दिया जाए, मार्कर चल नहीं रहा है। तो अगला जो है ध्यान से देखेंगे, इक्विवेलेंट सेट के बाद से आएगा आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, द टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट टू सेट ए एंड बी। भैया इक्वल देखना है तो दो लोग होते हैं तभी ना पता भाई दोनों लोग बराबर हैं। तो यहाँ दो सेट रहेगा तो देखोगे कि दोनों सेट जो है इक्वल सेट है कि नहीं है। तो द टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड बी, इफ, आपका ध्यान से देखिएगा, इफ पहला कंडीशन, कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल। दोनों सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, यानी कि आपका एन ए और आपका एन बी बराबर होना चाहिए, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज मेंबर ऑफ सेट बी एंड all element all elements of set B is member of set A। इससे दूसरा कंडीशन ध्यान से देखिएगा, दो सेट इक्वल सेट तभी कहलाएंगे यदि, माने दो सेट इक्वल तभी कहलाएंगे इफ, यदि दोनों सेट का कार्डिनल नंबर बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ सेट बी, वो सेट बी में होना चाहिए। और ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, और सेट बी के भी सारे एलिमेंट वो किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। तब हम कहेंगे दोनों सेट हैं वो इक्वल सेट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से समझिए इसको, यहाँ दे रहे हैं आपका एग्जांपल, ध्यान से देखेंगे। एक सेट हमने लिखा जो है आपका, यहाँ पर जो है आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। एक दूसरा जो है आपने सेट बी लिख दिया, जो है आपका 3 है, 2 है, 5 है। तो ये देखो ना दोनों सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, बराबर तो है। इसमें भी इसका भी सेट, इस सेट का कार्डिनल नंबर 3 है, इस सेट का भी कार्डिनल नंबर 3 है। तो यहाँ जो है आपका एन ए और एन बी, एन ए और एन बी दोनों बराबर है, और कितना है, 3 है, दोनों का कार्डिनल नंबर 3 है। और ए में जितने एलिमेंट हैं वो सब बी में है, यानी ए का सारा जो है बी में है,
और बी का सारा किसमें है, ए में है, यानी ए का सारा बी में और बी का सारा ए में है, यानी कि जो है ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट है और बी के सभी एलिमेंट आपका ए के भी एलिमेंट है। वही दूसरा कंडीशन है, all element of set A is the member of set B and all element of set B is the member of set A। ए का सारा बी में, बी का सारा ए में, तो ये भी तो फुलफिल हो रहा है, दूसरा वाला कंडीशन भी फुलफिल यहाँ हो रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस सेट ए और बी आपका कैसा सेट है, इक्वल सेट है। ए और बी आपका सेट कैसा है, इक्वल सेट है। तो इस तरीके से इक्वलिटी भी दिखाई दे, आपको दे देती है कि आपका दो सेट कैसे इक्वल होते हैं। पहला कंडीशन उनका कार्डिनल नंबर बराबर होना चाहिए और सेट ए के सभी मेंबर बी में हो और बी के सभी ए में हो, तब हम कहेंगे दोनों सेट जो है वो आपके इक्वल सेट है। तो आप ये बताओ, क्या सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होंगे? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, सभी इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होंगे, लेकिन सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे। सभी इक्वल सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इक्वल में दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, यानी कि कार्डिनल नंबर तो बराबर होना ही चाहिए। तो आपका इक्विवेलेंट का तो एक ही कंडीशन था, खाली कार्डिनल नंबर बराबर हो, उसमें एलिमेंट को ध्यान नहीं देना रहता था। लेकिन इक्वल में एलिमेंट को भी ध्यान में देना रखना है कि ए का सारा बी में है, बी का सारा ए में है। तो सारे इक्वल इक्विवेलेंट हो जाएंगे, लेकिन सभी इक्विवेलेंट आपके जो है इक्वल सेट नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो था आपके सामने हमने उपस्थित कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया टाइप ऑफ सेट। फिर एक बार जो है मुख्य समाचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कितने हमने बताया। पहला जो देखा एम्प्टी सेट यानी नल सेट, दूसरा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, दूसरा देखा जो है आपका सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट था। उसके बाद से फाइनाइट सेट जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट थे, उसको फाइनाइट। जिसके अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट है जिसको काउंट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। उसके बाद से इक्विवेलेंट सेट जिसमें दोनों सेट का कार्डिनल नंबर बराबर हो तो इक्विवेलेंट। और उसके बाद से आया इक्वल सेट जिसमें आपका कार्डिनल नंबर और ए का सारा बी में, बी का सारा ए में, तो कहेंगे इक्वल सेट। तो इस तरीके से आपका टाइप ऑफ सेट जो है आपका समाप्त होता है यहीं पर। जो है अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हम लोग जब थर्ड वीडियो में मिलेंगे, यानी सेट का जो तीसरा वीडियो होगा, उसमें हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका सबसेट। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में सबसेट क्या है, सबसेट क्या होता है। तो इस सबसेट के बेहतरीन कंसेप्ट के साथ जो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।